प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम करने वाले एक नया पाठ 14 जिसका नाम है शुद्ध अशुद्ध यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट। पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने पिछली कक्षा में जो भी पाठ पढ़े आपको समझ आ गया अच्छे से। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आइए तो आज हम पढ़ेंगे नया पाठ बच्चों शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चों चित्रों को देखो और समझो। आइए देखिए पहले चित्र में क्या लिखा है। महक, तो मेरे को अपना पुस्तक दोगे, ऐसा लिखा। ठीक है, लेकिन दूसरा देखिए, अब इसने कहा कि सर क्या मेरे को मेरी गणित की पुस्तक मिल सकता है। तो सर ने कहा हाँ क्यों नहीं, है ना। फिर इसके आगे अब ऊपर दिए गए बच्चों आपने यहाँ पे अध्यापक और छात्रा के आपस में बात कर रहे उनकी भाषा को सुना, लेकिन उनकी जो भाषा है बच्चों वो शुद्ध नहीं है, वो गलत है, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, गलत लिखे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा बोले गए देखो यहाँ पे शब्द जैसे कि मेरे को, अपना, पुस्तक, दोगे, सकता, ये शब्द बच्चों अशुद्ध हैं, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, जिसके कारण वाक्यों में अस्पष्टता आती है, वो क्लियर नहीं है, वो गलत है। ठीक है, इनका शुद्ध रूप बच्चों इस प्रकार होगा, देखो कैसे, जैसे कि इसका शुद्ध क्या होगा, महक तो मुझे अपनी पुस्तक दोगी। और दूसरा होगा कि सर क्या मुझे मेरी गणित की पुस्तक मिल सकती है। हाँ क्यों नहीं, देखा आपने कि कैसे इसमें हमने सुधार कर लिया है ना। तो हिंदी बच्चों एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम बोलते समय शुद्ध वर्तनी, शुद्ध तथा वाक्यों का प्रयोग करें। देखा आपने, यानी कि हमें जैसा बोलना है वैसा ही लिखना है, इसीलिए हमें शुद्ध तो होना ही चाहिए बच्चों। शुद्ध हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध हम शब्द क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है ना, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, ये सभी बातें है ना। तो यदि हमें इन बातों पर ध्यान दे तो हमें हिंदी भाषा शुद्ध बोल और लिख सकते हैं। देखा, हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा शुद्ध बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वर्तन शुद्ध भाषा को प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, आओ कुछ शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूपों को जान। देखिए जैसे कि अशुद्ध रूप है बच्चों गुरु, गलत, गुरु इसका शुद्ध होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सूरज नहीं सूरज, फिर क्या यहाँ पे कृपया नहीं कृपया होता है। ठीक है, फिर क्या त्योहार नहीं त्योहार, बीमारी नहीं बीमारी, आकाश नहीं बच्चों आकाश, फिर क्या यहाँ पे पुरस्कार, क्या बच्चों यहाँ पे पुरस्कार नहीं पुरस्कार होता है, फिर शुरू नहीं बच्चों शुरू होता है, फिर क्या यहाँ पे पृथ्वी नहीं पृथ्वी, मिठाई नहीं बच्चों मिठाई, परीक्षा नहीं परीक्षा होता है, श्रीमती नहीं बच्चों श्रीमती होता है, सूर्य नहीं सूर्य होता है, और साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है। तो देखा आपने कैसे हमने शुद्ध अशुद्ध को जान लिया है ना। अब वाक्यों की अशुद्धि यानी कि एरर्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। आइए तो इसी प्रकार देखो, व्याकरण का सही ज्ञान ना होने के कारण हम कुछ वाक्यों में वचन, लिंग व क्रिया की गलतियां करते ही हैं। ठीक है, तो देखो आओ कुछ गलत वाक्य तथा उनके शुद्ध रूप को जाने। आइए पढ़े। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे गलत वाक्य है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। क्या ये सही है, गलत है। इसका सही वाक्य हो जाएगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, फिर क्या अशुद्धि यहाँ पे देखो, गलत शब्द क्रम है इसका। ठीक है, अच्छा गलत वाक्य देखिए, अब मेरी चाबी खो गया है, गलत, शुद्ध उसका हो जाएगा कि मेरी चाबी खो गई है। और इसमें अशुद्धि जो है वो लिंग संबंधी यानी कि क्रिया। ठीक है, इसकी अशुद्धि है। ठीक है, अब कुछ अन्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखो, जैसे कि यहाँ पे अशुद्ध है, पेड़ में चिड़िया बैठी है, गलत, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। गाय रंभा रहा था, गलत, गाय रंभा रही थी। रेलगाड़ी आ गया है, गलत, रेलगाड़ी आ गई है। मुझे गर्म करके खाना दो, गलत, मुझे खाना गर्म करके दो। दही बहुत खट्टा है, गलत, दही बहुत खट्टी है, ये सही है। फिर देखिए चाय में कोई गिर गया है, गलत, चाय में कुछ गिर गया है, ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे हमारे लिए पाठ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब बोलेंगे लिखेंगे तो हमसे गलतियां तो होंगी ही, उसको शुद्ध करने के लिए हमें ये सीखना तो पड़ेगा ही ना, है ना बच्चों। आइए अब हमारा पाठ पूरा हो गया है, आओ दोहराएं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। देखिए हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, वर्तनी शुद्ध भाषा को प्रभावशाली बनाती है और वाक्य शुद्ध व व्याकरण के अनुसार होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आप इस पाठ को दोहराइए, पूरा कीजिए, अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।